नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोगों को एनटीपीसी एग्जाम के कंप्लीट होने की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आपके मन में एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के जितने भी सवाल उठ रहे होंगे, सारे प्रश्नों का हम जवाब लेकर के अभी आए हैं। आज एनटीपीसी एग्जाम का आखिरी तिथि था और अंतिम तिथि का जो अंतिम शिफ्ट था वो भी अभी समापन हो गया है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि इसका आंसर की कब तक जारी होगा। प्रश्न यह उठता है कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। साथ ही साथ कि सीबीटी 2 एग्जाम के लिए हम किस तरह से तैयारी करें और हम करें या ना करें, इसके लिए आपको दो तरह के कट ऑफ पर डिपेंड करेंगे आप कि आपका जो कट ऑफ आ रहा है वो क्या आ रहा है। आज हम आपको एक नॉर्मल कट ऑफ और एक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ होने वाला है वो क्या कट ऑफ रहने वाला है, वो हम प्रत्येक को अलग अलग बोर्ड वाइज आपको बताने वाले हैं। जो आरआरबी का बोर्ड है, जो वैकेंसियां हैं, उन सब के अनुरूप हम आज जो है सो पूरा का पूरा एनटीपीसी से रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब लेकर के आए हैं। ठीक है, 100% सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुपों में फैला दीजिए। अब रही बात दोस्तों कि जो आपने देखा, आपको यह सर्वविदित है कि लगभग 1.25 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा एनटीपीसी का, जिसमें आपने देखा होगा कि 45 से 50% स्टूडेंट इसमें एपीयर हो रहे हैं। तो लगभग 60 लाख स्टूडेंट एपीयर हुए। अब 60 लाख स्टूडेंट में आपने देखा होगा जो माइक लगा करके या विभिन्न माध्यमों से प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट से, जो वो बताते हैं कि उनका जो प्रश्न का डिफिकल्टी लेवल क्या था, इस अनुरूप या उन्होंने कितना अटेम्प्ट लगाया है, उससे ये अनुभव किया गया है कि लगभग आपको 20 से 25% स्टूडेंट ही बढ़िया से मन लगा के पढ़ के और कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं। अब यहां देखिए, गौर से समझिएगा, 20 से 25% स्टूडेंट ही कट ऑफ का दायरे में आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपको लगभग 12.5 लाख, 12 से 12.5 लाख स्टूडेंट आपके लिए जो है सो सीबीटी 2 के लिए वो एकदम फाइटिंग स्कोर में आ रहा है। आपसे फाइटिंग करने वाला है जो 12.5 लाख स्टूडेंट है। लेकिन सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कितने लोग कर रहे हैं? तो सीबीटी 2 के लिए दोस्तों कि 7 लाख कुछ हजार, 2-3 हजार मान लीजिए, 7,05,000 मान लीजिए, 7,05,000 स्टूडेंट जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेगा। अब उस 7,05,000 में आप आ रहे हो या नहीं, ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, टोटल सीट तो आपको देखा है कि 35,000 के आसपास सीट है। अब यहां हम आपको सबसे पहले ये बात करते हैं कि सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे कि जो आपका जो सेफ स्कोर क्या होने वाला है, उसके साथ हम बात करेंगे आपको कि जो कट ऑफ होगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ क्या होगा, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम आखिरी में आपको जो आंसर की कब आ रहा है, सीबीटी 2 एग्जाम कब होगा, और साथ ही साथ जो ग्रुप डी एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए आप कैसे तैयारी करें और कब तक शुरू कर दें, या जो अंतिम दौर हमारा है इसमें जो ग्रुप डी का एग्जाम का डेट कब क्लियर होगा, इन सारे बातों को अभी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक एक करके। आपने देखा होगा दोस्तों कि इलाहाबाद बोर्ड में जो वैकेंसी थी वो 4,099 के आसपास थी। 4,099 मुंबई है, ये कोलकाता है, ये चंडीगढ़ है। इस तरह से आपके सारे बोर्ड यहां पे रखे गए हैं। कुछ बोर्ड्स और बच गया है, उसके बारे में भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले इसको जितना बोर्ड देखिए जो अटा है, इस पर जो एक डायग्राम है ये देखिए हमने बनाया है एक, इस पर जितना अट पाया है उसको हमने पहले समाहित किया है। जो बच गया उसको रेस्ट बाद में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि ये आपको जो इलाहाबाद बोर्ड है उसमें 4,099 ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी। अब यहां हम बात करेंगे, हमने जो 3 बोर्ड यहां पर 4 बोर्ड एक साथ लिया है, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता और चंडीगढ़। ये सबसे मैक्सिमम सीट वाले हैं और सबसे मैक्सिमम में सबसे ज्यादा यहां पर जो है फॉर्म भी भरा गया है। तो यहां का जो क्वेश्चन का लेवल भी था, वो क्वेश्चन का लेवल भी कुछ जो एवरेज था, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ना बहुत ही ज्यादा इजी था। तो नॉर्मलाइजेशन कहां इफेक्ट करता है, इस चीजों को आप बढ़िया से यहां समझ पाएंगे। अब सबसे पहले समझिए दोस्तों कि इसका जो जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला है।
एकदम देखिए बढ़िया से इत्मीनान से पूरी वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम CBT 2 के लिए कितने मेहनत करें, कितना तैयारी करें कि हम जो है सो नौकरी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को पहले देखिए आप गौर से। अब यहां सबसे पहली बात यह आ जाती है कि इसका जो जनरल का कट ऑफ होगा मित्रों, गौर से देखिएगा, जनरल विदाउट, देखिए ये नॉर्मलाइजेशन से पहले की हम बात करते हैं, ये आपका जो कट ऑफ हो जाएगा वो आपको 63 से 65 होगा, 63 से 65 हो जाएगा। ठीक है, 63 to 65 आएगा जनरल कट ऑफ। ओबीसी का देखिए 60 से 62 आ जाएगा, और एससी का जो इसमें आएगा आपको वो 56 से 58 के बीच आ जाएगा। अब बात करेंगे हम दोस्तों कि जो एसटी है इसका कितना आएगा, ये आपको 52 से 54 के बीच आएगा, और अंतिम में हम ईडब्ल्यूएस को ले लेते हैं और इसमें 58 से 62 आएगा। आप छाप करके रख लीजिए, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम पूरे के पूरे तैयार रहेंगे। ये सक्सेस के 92 चैनल आप देख रहे हैं और यहां हम हमेशा आपके लिए पूरे कमेंट जो है फ्री करके रखे हुए हैं। ठीक है, याद करिएगा, नोट करके रख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। अब ये चीजें गौर से समझिएगा, ये आपको 63 से 65 जनरल, ओबीसी का कट ऑफ 60 से 62 रहेगा, एससी का 56 से 58 रहेगा, और एसटी का 52 से 54, एसटी का थोड़ा कम रहता, ईडब्ल्यूएस का 58 से 62 तक रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिए इसका हम बात करते हैं, ये जो बाकी नेक्स्ट 4 जो बच गया आपका, ये आपको रांची है, पटना है, अहमदाबाद है, चेन्नई है। देखिए हम सीट के हिसाब से लिए हैं, ज्यादा सीट वाले को पहले ले लिए। अब रांची में ये सीट है, आपको वैकेंट सीट इतने निकाले गए हैं। अब इन चारों में लगभग आपको एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन का लेवल है। अब इनको इसका जो क्वेश्चन का लेवल है उसके अनुसार से जो कट ऑफ आने वाला है, इसमें देख लीजिए कितना आने वाला है। तो इसका जो कट ऑफ आएगा दोस्तों, ये आपको आ जाएगा कितना, तो ये आपको आ जाएगा 61 से 63 के बीच आएगा जनरल का। अगर ओबीसी की बात करें हम दोस्तों, तो ओबीसी में आपको आ जाएगा आपका सिर्फ ये 59 से लेकर के 61 के बीच आएगा। अब एससी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये 55 से आपको 57 के बीच आ जाएगा, और एसटी की बात कर लेते हैं तो ये आपको 48 से 52 के बीच आ जाएगा। एकदम देखिए पटना वगैरह में आपको लगभग 48, 49, 50, 51, 52 इसके बीच ही रहेगा एसटी का कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो ये आपको आ जाएगा 57 से लेकर के 60 के बीच आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये आपका था मेन, ये आपको 5 बोर्ड जो आपको पटना, ये 4 बोर्ड पटना, रांची, अहमदाबाद और चेन्नई। अब हम आगे आते हैं, देखिए सिकंदराबाद है, बेंगलोर है, गोरखपुर है, बिलासपुर है, मुजफ्फरपुर है। इसका जो क्वेश्चन का लेवल था वो एक जैसा था, हमने क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से इसको सेट किया है। अब देखिए इसमें जनरल का कट ऑफ आपको लगभग आपको 58 से 61 रह जाएगा। आपको उसके बाद 56 ओबीसी में आप लीजिए तो 56 से लेकर के 58 के बीच रह जाएगा। अब अगर बात करते हैं एससी का तो इसको 52 से आपको 54 के बीच रहेगा। अगर बात कर लेते हैं एसटी का, तो ये 46 से लेकर के आपको 49 के बीच रहेगा, और ईडब्ल्यूएस को लेते हैं तो आपको 56 से लेकर के 58 के बीच रहेगा दोस्तों। तो ये रहेगा आपको क्या स्कोर है, सेफ स्कोर। अगर इतना आपका आ रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप जो है सो सफल होने वाले हैं। अगर इससे कम आ रहा है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब रही बात देखिए जहां लेवल क्वेश्चन का हाई रहा है वहां का जो है सो क्या प्रॉब्लम होगा, वहां मतलब फायदा होने वाला है स्टूडेंट्स को। जहां पर क्वेश्चन का जो लेवल हाई होता है तो वहां नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, और जहां क्वेश्चन का लेवल लो होता है, क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं होता है। अब आइए देखते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ होगा वो क्या रहने वाला है। अब यहां देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जो आपका जनरल है, ये जनरल में आपको ये 70 से लेकर के 73 तक आएगा। क्योंकि देखिए ये अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और चंडीगढ़ है, सबसे ज्यादा सीट यहीं पर है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहीं पर गए हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट भरा है, तो तेज विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं वहां भरा होगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, तो ये आपका जो जनरल का कट ऑफ है, ये इसमें आपको जो सेफ स्कोर ये है, और आपको जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपको यहां पर बढ़ेगा, कि क्वेश्चन का लेवल यहां पर थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, अच्छा था। अब यहां पर देख लीजिए जो आपका ओबीसी है, ये आपको 62 है, तो यहां पर लगभग 66 से लेकर के 69 के बीच आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देख ही रहे हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था, बहुत ज्यादा आपने शेयर भी किया था। आप लोग थोड़ा इस वीडियो को तहलका मचा दिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुंचे कि हम जो सेफ स्कोर है वो क्या हो रहा है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे होइएगा, लेकिन कुछ इस तरह से इस अंदाज में आप लोग नहीं देखे होइएगा, या देखे भी होइएगा। चलिए, हो सकता है मैं भी बहुत बड़ा परिवार होता है यूट्यूब का, आप लोग जरूर थोड़ा सा
हमें हेल्प कीजिए, थोड़ा हमें मदद कीजिए और थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिए। अब यहां देख लीजिए, अब STSC देखिए, हम सारे पूरे के पूरे 7 फेजों का हमने कैलकुलेशन किया है, 7 फेजों पर हमने जो है सो तर्क वितर्क किया है, वो कितना सीटें कहां पर है, किन चीजों पर जो है सो कैसे वहां का जो क्वेश्चन का लेवल क्या था, हमने बहुत सारे जो प्रत्येक दिन का जो है सो विश्लेषण भी किया था, मैथमेटिक्स का, साइंस का, सबका, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, देख लीजिए। तो उसी तरह से हमने जो लेवल देखा उसके हिसाब से हमने किया है, और आपको 100% ये देख लीजिए, गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि यही चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात अब देख लीजिए, SC की बात करेंगे दोस्तों तो ये 62 से लेकर के 65 तक रहने वाला है, और ST की बात कर लेंगे तो ये आपको 58 से लेकर के 60 तक रहने वाला है, और बात कर ले EWS को तो 64 से लेकर के 67 तक रहने वाला है। यानी इससे जो आपका सेफ स्कोर है, इससे कुछ न कुछ सब में बढ़ने जा रहा है, ठीक है। क्या होगा, ये कुछ न कुछ इसमें सब ये जो है मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बढ़ेगा मार्क्स। अब यहां देखिए, और यही जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, CBT 2 के लिए यही क्वालिफाई करने वाले हैं। अब यहां ये देखते हैं, रांची का, पटना का, अहमदाबाद का, चेन्नई का, इन 4 में देखते हैं दोस्तों, इसका जो है सो आपको 68 से 70 रहने वाला है। इसका अगर OBC का बात कर ले तो 66 से 68 रहने वाला है। अब SC की बात कर ले तो 60 to 62 रहने वाला है। ST की बात कर ले दोस्तों तो ये 55 से लेकर के आपको जो है सो 55 से लेकर के 58 तक रह जाएगा, ठीक है, 58 तक। और इसमें बात कीजिए तो ये आपको 62 से 65 तक रहेगा। ये किसका, EWS का, ठीक है, ये 62 से 65 तक, ये आपको सेफ स्कोर है। यदि आप इस बोर्ड में हैं तो आपके लिए ये सेफ स्कोर है, और इसके अनुसार से अगर ये मार्क्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो 100% आप जुट जाइए CBT 2 के लिए, एकदम पूरी ताकत झोंक दीजिए। क्योंकि देखिए, सरकार की रणनीति, सरकार की मंशा क्या है हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो आया हुआ हाथ में लड्डू है उसे छोड़ करके और फिर नेक्स्ट के बारे में सोचना, ये तो पूरे बेईमानी होगा। इसलिए इसको बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। अब देखिए यहां पर, अब हम बात करते हैं आपको सिकंदराबाद, बेंगलोर, गोरखपुर, बिलासपुर और मुजफ्फरपुर, इन 5 जोन का। इसका देखिए दोस्तों, जनरल ये कट ऑफ कम रहने वाला है, ये आपको 65 से 67 में हो जाएगा, ये आपको 62 से 64 में OBC में हो जाएगा। आपको SC की अगर बात करें तो ये आपको 57 से 59 रहने वाला है। अगर ST की बात करें तो ये 52 से 55 रहेगा मात्र, और ये अगर EWS की बात करें तो ये 60 से 62 रहने वाला है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने इस सेफ स्कोर में आप जा रहे हैं तो 100% आप याद कर लीजिए कि एकदम तैयारी के एकदम तहलका आप मचा दिया आपने, ठीक है, तहलका आपने मचा दिया। दोस्तों देखिए, प्रकृति का दिया हुआ है, ठीक है, जो भी हमारा जो आप देख ही रहे हैं, जो कई लोग कमेंट करते हैं, कभी कभी मुझे भी आश्चर्य हो जाता है, कमेंट करते हैं, तो मान लीजिए कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमारा जो फेस है, इसमें ये जो गांठ बन गया है, पता नहीं ये प्रकृति का दिया हुआ, पहले तो नहीं था लेकिन इधर आके निकल गया है। कई तरह से हमने इलाज भी करवाया लेकिन ये छूट नहीं रहा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ करके नहीं कि ये कैसा लोग है, कैसा इंसान है, कैसा चेहरा है, मतलब इन सब चीज़ों को आप दरकिनार करते हुए थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मित्रों कि आंसर की का डेट। दोस्तों देखिए होता क्या है, सारे एग्जाम कंप्लीट होने के बाद कम से कम आपको 30 से 45 दिन लग जाता है आंसर की आने में, आपको कम से कम 30 डेज तो लग ही जाते हैं। तो आप मान के चलिए, देखिए कोई ये 100% हम नहीं कह सकते कि आएगा, लेकिन मान करके चलिए सब कुछ ठीक रहा, कोरोना वोरोना का अगर मतलब ये नहीं आया, तीसरा फेज नहीं आया, तो आप 100% मान के चलिए कि आपको सितंबर जुलाई के बाद पूरा अगस्त छोड़ दीजिए, और सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको जो है आंसर की इसका आ जाएगा। अब रही बात देखिए कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो आंसर की आएगा तो उस पर आपत्ति होगा, आपत्ति का फिर निराकरण होगा, फिर निराकरण करने के बाद आंसर की के बाद आपत्ति के बाद निराकरण करने के बाद कम से कम आपको 45 डेज के बाद ही रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। यानी आप मान करके चल सकते हैं सितंबर खत्म है, अक्टूबर नवंबर, यानी कि आपको नवंबर तक में रिजल्ट आएगा। नवंबर से पहले की बात एकदम सोचना भी बेईमानी है, ठीक है। अब नवंबर के बाद देखिए दोस्तों, अगर कोई कह रहा है कि अक्टूबर में आ जाएगा, फलना डे में आएगा, चिलना डे में आएगा, तो वो गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है एकदम, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, उसके बाद CBT 2 एग्जाम का नोटिफिकेशन और एग्जाम कब होगा, ये चीजें समझनी है। अब दोस्तों जिनका ये सब चीज इतना इस एवरेज में आ रहा है तो 100% पूरी ताकत झोंक दीजिए, एकदम जितनी आपकी क्षमताएं हैं उसको लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। देखिए जब तक अपने जो है सो नींद और चैन को नहीं त्यागिएगा तब तक सफलताएं जो है सो इतनी आसानी से अब नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, करोड़ों विद्यार्थी पढ़ने वाले भी हैं और करोड़ों विद्यार्थी मोबाइल लेकर के या किताब लेकर के बैठे जरूर रहते हैं,
ढोंग ढोंग रचना नहीं है, पढ़ना है ईमानदारी से। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि CBT 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा? आफ्टर रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद कम से कम आपको 1.5-2 महीना लगेगा, यानी जनवरी फरवरी तक CBT 2 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के बाद दोस्तों आपके लिए एग्जाम का जो है सो डेट बनेगा और फिर से तब एग्जाम होगा। तो ये सारी बातें थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सभी ग्रुपों में फैला दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।